हाँ बच्चों, आज मैं आपको 11वीं क्लास में जो सेट थ्योरी है उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। नाम है इसका सेट्स। पहले मैं आपको सेट्स के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज सेट? तो सेट के बारे में ये बता रहे हैं कि अब हमारी मैथमेटिक लैंग्वेज में कोई भी चीज़ जो लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है, मैंने बिल्कुल राइट मार्क कर दिया है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और इन ऑब्जेक्ट का अगर वेल डिफाइंड कोई ग्रुप है तो उसको बोलते हैं हम सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? सेट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जो लेटर हो सकते हैं ए बी एक्स वाई जेड एस्टेटा जो भी। अब इसके अंदर जो लिखा है, इसमें लिखा है ना सेट ऑफ मेंबर और एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो अगर इसके अंदर है तो हम बोलेंगे बिलोंग्स है, और नहीं है तो नहीं है बिलोंग। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा है 1 2 3, तो 1 इसमें बिलोंग कर रहा है तो बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। वो हम आगे और क्वेश्चन में अच्छे से और समझा देंगे। अब पहले सेट को ही समझ रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, इसमें क्या लिखा है? सभी ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये 1 3 5 7 9 वेल डिफाइन हो गया। 11 से छोटे सारे आ गए, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कहा ऑल गुड स्टूडेंट, तो गुड का जो है ना डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं, बहुत व्यापक है। बहुत जो है मैंने लिख दिया कि गुड किसी हिसाब से कोई बच्चा बहुत ओबीडियंट है, कोई बहुत होशियार है, तो ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। अब हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बोला जाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, या दूसरा बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर टेबुलर का मतलब क्या है? यहाँ पर हमें नंबरिंग लिखी जाती है कि ये एलिमेंट होंगे। यहाँ पर एक लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे ये लिखा है x such that x belongs to n and x less than 5। x ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और 5 से छोटा होगा, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब टाइप ऑफ सेट लेते हैं पहले। कौन कौन से सेट? एक लिखा है एम्प्टी सेट, कुछ बुकों में एम्प्टी लिखा होता है, कुछ बुकों में नल सेट लिखा होता है और कुछ में वॉइड, मतलब इनमें कुछ है ही नहीं, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। नो एलिमेंट। जैसे इसमें लिखा है x एक नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से 7 से छोटा, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। जब वो नहीं है तो हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं 5। इसे क्या लिखा जाएगा? 5 F I 5, ठीक है। पढ़ा जाता है इससे 5। और ऐसे ही ब्रैकेट। ब्रैकेट का बड़ा स्पेशल ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट ऐसे ही बनाए जाएंगे पूरी सेट थ्योरी में। अब दूसरी डेफिनेशन आती है सिंगलेशन सेट। एक सेट जिसमें एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलेशन सेट। जैसे लिखा है x such that x belongs to n, 1 से बड़ा 3 से छोटा, यानी कि 2। ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों ही सिंगलेशन फॉर सेट। मैं एक साथ दोनों चीजें आपको सिखाता जा रहा हूँ। ये सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है, ये टेबुलर फॉर्म आ जाती है। ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, ये टेबुलर फॉर्म आ गई, ठीक है ना। अब आता है एक और फाइनाइट और इनफाइनाइट। नाम से मालूम पड़ रहा है फाइनाइट जो हमें पता है कि कहां से कहां तक जाएगा वो फाइनाइट, जिसके बारे में हमें पता नहीं है वो हमारा इनफाइनाइट। तो ये कहा इन ए सेट इन विच इट्स एलिमेंट इज काउंट, जहां पर एलिमेंट आप काउंट कर लेंगे वो फाइनाइट, जहां नहीं कर पाएंगे वो नहीं है। जैसे और इसको लिखा कैसे जाता है? NA। ज्यादातर सब चीजों में मैंने रेड मार्क कर दिया, जिसे याद भी रखना चाहिए, डेफिनेशन भी आ जाती है। तो ए लिखा है 1 2 3, ये फाइनाइट सेट है और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 3 है, 1 2 3। ऐसे ही लिखा है x इक्वल्स टू 0। एक एम्प्टी सेट जो होता है ना उसको भी फाइनाइट सेट कहते हैं, इसको भी हम फाइनाइट सेट कहते हैं, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं भाई कोई भी एलिमेंट नहीं है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें? 0। अब एक इनफाइनाइट का लेते हैं। द सेट इज ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से जाने वाली लाइन है। एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें जा सकती हैं, तो ये फाइनाइट नहीं है। या हम आपसे कह देते हैं सारे मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, पहले तो सेट थ्योरी में हम कुछ सिंबल्स को पहचान लेते हैं। जैसे लिखा है n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखेंगे इस पूरी सेट थ्योरी में। Z माना ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर माने पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी, -1 और 0 1 2। Z प्लस माने ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो सबके सब नेचुरल नंबर आ गए। Q माने ऑल रेशनल नंबर, जिसमें P/Q की फॉर्म में जो आपने पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में 2/3 3/4 एटसेट्रा। R में सभी रियल नंबर, एक ब्रैकेट देख रहे हो और इन ब्रैकेट में फर्क, ये सब के सब सेट थ्योरी की तरह लिखे। ये ऐसा नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि सारे रियल नंबर -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक के वो सभी नंबर। W मीन्स होल नंबर। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या फर्क है? इसमें 0 और भर जाता है। अब आता है आपका डेफिनेशन में इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं? जिसमें जो एलिमेंट यहाँ वही एलिमेंट दूसरे में अगर होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे इक्वल सेट। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है आपने 2 बार C लिख दिया 2 बार A लिख दिया।
रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए सेट हैज नो मीनिंग, उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये दोनों बराबर है। अब कुछ चीजें याद समझ लीजिए, 0 इस 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये एलिमेंट है और ये एक सेट है। ऐसे ही 5 अपने आप में सेट है, इसे ब्रैकेट नहीं लगा, लेकिन इसके ऊपर एक और लगा दिया तो ये अलग हो गया, यानी कि ये सेट के अंदर सेट हो गया है ना। यहाँ पर ये एलिमेंट है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, ये भी एक तरह का सेट। 5 आल्सो ए सेट। ठीक, अब बारी आती है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? दोनों फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जैसे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। अब थोड़ा सा एक चीज बार बार मैंने नोट करके रेड पेन से लिख दिया है, जो चीजों में कंफ्यूजन होता है। अब देखिए, इक्वल सेट जो होते हैं उन्हें इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। क्यों? इक्वल सेट में क्या है? जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ है, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, एलिमेंट सेम है। ठीक, अब 2-3 सवाल बता के खत्म कर देता हूं, ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए ज्यादा डाउट्स नहीं ले रहा हूं। इसमें बताया जा रहा है, ये बताइए फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से? ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब पॉइंटों में जा सकते हैं, 0.1, 0.2, √2, √3, कुछ भी। तो ये कैसा हो गया हमारा? इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या लिखा है? जेड। जेड माने यहां देखिए, जेड मीन्स सारे नेगेटिव पॉजिटिव के नंबर्स। तो 2 से छोटे, अब 2 से छोटे मुझे नहीं मालूम, ना ही आपको मालूम है, 1, 0, 1। अब इससे छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, पता नहीं कौन से होंगे। तो ये भी कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब ये लिखा है जेड, यहां भी -3 से लेकर 3 तक, यानी कि -2, -1, 0 और 1 और 2। तो ये कैसा हो गया हमारा? फाइनाइट। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ देम इज एम्प्टी। एम्प्टी माने जिसमें हमारी कोई वैल्यू ना निकल के आए। देखिए, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 2x = क्या आएगा? 8 - 5 दैट इज 3, तो x = 3/2 आया। लेकिन ये नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि तुमने नेचुरल बोल दिया है। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया? ठीक है ना। अगर यहां पर हम आपको बोल देते रियल नंबर तो ये एम्प्टी नहीं होता, तो ये वैल्यू ले ली जाती। अब ये लिखा है इवन प्राइम। इवन प्राइम अकेला क्या होता है? 2 होता है। तो ये कैसा हो गया? ये कैसा रहा? नॉन एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी नहीं, नॉन एम्प्टी सेट या सिंगलेशन सेट। सिंगलेशन सेट। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, आप लोग 5 बनाने में बड़ा गड़बड़ी करते हो। 5 ये होता है, बस सी लिखा और काट दिया। आप लोगों का क्या स्टाइल है? ये लिख दिया। ये नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं। कहीं कहीं ये बना देते, ये भी नहीं चलेगा। केवल यही सही है, सी लिखा और काट दिया, दैट इज बिलोंग्स। अब आपको बताते हैं सबसेट। जो ये यहां लिखा है ना सेट सबसेट, वो यहां से क्लियर होगा आपको एकदम से। सबसेट जैसे कि सब लग गया तो हर चीज छोटी हो जाती है। डीएम, डीएम के आगे छोटा क्या होता है? एसडीएम। तो उसे क्या बोलते हैं? सब। लगा नहीं लगा? तो सब का मतलब छोटा। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट अगर बी में होंगे तो उसे हम सबसेट कहेंगे। थोड़ी देर में मैं पहले डेफिनेशन बता दूं, फिर एग्जांपल से अच्छे समझाऊंगा। तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ए सबसेट। ये किसका साइन है? सी लिखा हुआ है ऐसे लंबा सा, फिर ये लाइन। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, छोटी क्लासेस में हम आपको सिखाते थे ए लेस देन बी। तो अब ये वही चीज है, बस यहाँ सेट है इसलिए इसको ऐसा साइन दे दिया गया है। सुपर सेट क्या है? ए सबसेट है, तो बी क्या है? बी उसका सुपर सेट है। ये ऐसे लिखेंगे तो भी वही उल्टा कर दिया। ये किसका क्या मतलब आ रहा है? बी ग्रेटर देन ए। छोटी क्लासेस में ऐसे सिखाया जाता है, छोटी से मेरा मतलब अप टू 10th तक। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट क्या होगा? ए बी का सबसेट हो लेकिन ए बी के बराबर ना हो, जैसे ये लिखा हुआ है, दैट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब बताता हूं आगे। ओके बच्चों, अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने एक लिखा 1 2 और ये लिखा 1 2 3, तो ये अपने आप दिख रहा है इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है और जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, तो इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी। फिर से देखा, यहाँ देखते हैं ए बी लिखा है, यहाँ बी सी लिखा है। कहने का मतलब ए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ए क्या है? बी का सबसेट नहीं है। कारण भी बता दिया मैंने, ए में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए बी में नहीं कर रहा है। अब दूसरी बात, ये लिखा है 5, हिंदी में भी लिख दिया, बोलने में आना चाहिए। 5 क्या है? 5 हैज नो एलिमेंट। तो हम ये कह सकते हैं जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ये हर एक का सबसेट है। अभी और बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल लीजिए, इससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक लिखा ए, इसके अंदर एक ब्रैकेट बना के फिर से लिखा 1 2, ये लिखा 3 और ये 4। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप,
1,2 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, 3 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 4 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,2 इसका सेट सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए ब्रैकेट होना चाहिए। अब आप कहेंगे यहाँ है, तो यहाँ इनका ऑलरेडी गिवन है, एक हमें लगाना होता है, जैसे कि यहाँ हमने लगाया एक 3 पर, ठीक है, या 3,4, ये सब क्या है इसके सबसेट। 5 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन 5 इसका सबसेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपको किसी ने 1 2 3 4 जो भी सेट दे दिए हैं उनको हमें मिला के लिख दें, वो सारे एलिमेंट अगर आ जाएंगे तो उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ये सारे आ गए, ये भी यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक आध मैंने बढ़ा दिया तो अभी ये यूनिवर्सल सेट ही माना जाएगा। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है 2 की पावर m। m क्या है, m उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जैसे ये लिखा 1 2 3, 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 3, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया 2 की पावर 3, तो ये हो गया आपका 8। अब 8 कैसे होंगे, पहले हम 5 लिखेंगे अपनी तरफ से, 5 पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मैंने पहले भी बताया, बहुत पहले बता दिया वो। अब 1 लिखा 1, एक लिखा 2 लिखा, एक लिखा 3, फिर 1 2 2 3 और 1 3 और 1 2 3 है। अब इनको आप काउंट कर लीजिए, ये आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट। सेट क्या है, इस पे ब्रैकेट और लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये पावर सेट, और इसको किससे डिनोट करते हैं, PA से। अब एक एग्जांपल और देखिए, ये लिखा है A कॉमा B, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 2, नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। कैसे लिखा जाएगा, एक तो लिखा जाएगा 5, एक लिखा जाएगा A, एक B और एक AB, ये क्या हो गए इसके सबसेट, और इनको एक ब्रैकेट में और क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट बनाने की ऐसे ही कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, A = 5। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 0, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे फिर आपके इसके, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है। तो सबसेट क्या हो जाएगा 5 का 5, ये क्या चीज है इसका सबसेट, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने पावर सबसेट पूछा है इसका, तो इस पर एक ब्रैकेट हम लगा देंगे, दैट्स ऑल, ओके डियर। हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑपरेशन ऑन सेट, जो कि होते हैं सवाल कैलकुलेशन करने में। तो सबसे पहले इसमें आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन माने जब किसी चीज को हम जोड़ते हैं, 2 या 2 से ज्यादा चीजें, तो उसको हम बोलते हैं यूनियन। तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यू जैसा बना हुआ है, ये यू बी। इसका मतलब क्या है, कोई एलिमेंट अगर है या तो वो ए में होगा या बी में होगा, तो हम इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। जैसे मैंने कि एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 और बी लिखा 3 4, इसका ए यूनियन बी निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे और रिपीट कुछ नहीं किया जाएगा। लाइक एलसीएम, जैसे एलसीएम में नहीं करते थे, इसके भी आ जाए और इसके भी आ जाए, ठीक है। 3 2 बार है लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा। अब आइए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन माने जो उनमें कॉमन हो। जी क्या लिखा है इसमें, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। x कैसा है, ए में भी होना चाहिए और बी में भी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, या तो ए में होगा या बी में, या दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंपलसरी दोनों में ही होगा। तो ये लिखा है 1 2 3, ये लिखा है 3 4, तो दोनों में क्या चीज है 3, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है ए 1 2 3, बी लिखा है ए कॉमा बी, दोनों में कोई चीज है ही नहीं कॉमन। अगर कुछ नहीं तो हम इसे बोलेंगे 5, और इसको हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिसजॉइंट सेट। जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है उसको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी में डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस माने आप समझ रहे हैं घटाना, वैसे यहाँ पर भी है। इट मीन्स फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी, ये है डिफरेंस। इसका मतलब क्या, एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए। मैंने एक ब्रीफ एग्जांपल लिया सभी चीज़ों का। इसमें ए लिखा है, इस चीज़ों से बच्चों को ना दिक्कत आती है ना, तो थोड़ा समझना पड़ता है। एक्स कैसा है, नेचुरल नंबर है, और फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 का मतलब किस 12 में किस डिवाइड चला जाएगा हमारा, एक तो चला जाएगा 1 का, 1 2 3 4 6 और 12, जो हो गया 12 के फैक्टर। फिर फैक्टर ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 1 और 3 और 9, ये हो गया हमारा बी। अब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ क्या बताया, a में होना चाहिए और b में नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन ये दोनों ही तो आ गए, तो एक ही ये छूट जाएंगे, और यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 4 6 और 12। इसमें क्या लिखा है, b माइनस ए, यानी b में होना चाहिए, a में नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पर 9, ठीक है। अब इसको a यूनियन b लिखते तो हम कैसे लिखते हैं, पहले तो एक के सारे एलिमेंट लिख देंगे जितने भी हैं, फिर इसमें जो उसमें नहीं है वो लिखे जाएंगे। तो कौन से नहीं है, 9 नहीं था, 9 और लिखा दिया यहाँ पर।
ए इंटरसेक्शन बी में क्या हुआ, कॉमन, केवल कॉमन लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब कंप्लीमेंट समझते हैं। कंप्लीमेंट क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, और इसका मतलब ये ए का कंप्लीमेंट है। ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। देखिए ये होता है आपका यू मीन्स यूनियन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, कुछ लोग इस चीज को बड़ा कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। इसका दोनों का मतलब एक ही है, यूनिवर्सल सेट, ठीक। ए क्या है 2,3, ए डैश पूछा है। ए डैश का मतलब इसमें से 2 और 3 रह जाएंगे, बाकी बचे हुए इसमें लिखे जाएंगे, ठीक। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक दूसरा मैंने एग्जाम्पल ये लिखा है, एन इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो एन। ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ए क्या है, सारे ऑड। तो ए डैश क्या होगा, ऑड हट जाएंगे, क्या घट जाएंगे ऑड, तो क्या बचेगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल इवन नंबर, ठीक है, या 2, 4, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने फील करता हूं जब ऐसा क्वेश्चन लिख दिया जाता है तो बच्चों को एक दिक्कत होने लगती है। ए ये लिखा है, बी ये लिखा है, सी ये लिखा है, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होगा, देखिए यहां पर, यानी कि ए के एलिमेंट होने चाहिए जो बी में ना हो। तो 3 और 4 यहां से माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहां पर ए में 1 और 2, ठीक है। बी माइनस सी, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, ये 4 छूट जाएगा, तो इसमें क्या लिखा जाएगा 3, 5, 6। अब क्या निकाला जा रहा है यहां पर, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी। तो 1, 2, 3, 5, 6। ओके बच्चों, अब मैंने जितने इस टाइप के सवाल थे बता दिए। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम और प्रूविंग। बाय बाय।